मैम हम मेहंदी तो बहुत अच्छी लगा लेते हैं बट फिर भी हमें मेहंदी की बुकिंग्स नहीं आती हैं। ब्राइडल मेहंदी के चार्जेस क्या होने चाहिए, क्लाइंट की जब भी कोई इंक्वायरी आती है तो उनसे क्या बात करनी चाहिए, और हम पहली बार मेहंदी लगाने जा रहे हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें। और न जाने कितने सारे कमेंट्स मेरे को रिसीव हुए थे, बट मैं उस टाइम पे उनका रिप्लाई नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बिजी थी। तो आज की वीडियो में मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। सही गाइस, नमस्कार से तेरे काल, आप कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, मतलब कि हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करूंगी, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, वरना फिर आप बाद में मुझे कमेंट करोगे कि ये बता दो वो बता दो। तो सेम ही चीज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो स्किप मत करना वीडियोस को। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको मेहंदी की बुकिंग कैसे लेनी है, पर उससे भी पहले आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको मेहंदी लगानी अच्छे से आनी चाहिए। ना सिर्फ ये करके कि आपको मेहंदी की कौन चलानी आती है, थोड़ी बहुत मेहंदी आप लगा लेते हो और आप सोचो कि हमें अब ब्राइडल मेहंदी चाहिए। नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देख लिए हैं जिनको बस कौन चलानी आती है, थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है, और वो सोचते हैं कि हम ब्राइडल मेहंदी लगा लेंगे और वो बुकिंग भी ले लेते हैं, और उस दिन पे वो ब्राइड का भी दिन खराब करके आ जाते हैं और साथ ही अपने आगे के रास्ते भी बंद करके आ जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पहले मेहंदी लगाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आती है आपकी बात कि आपको मेहंदी की बुकिंग कैसे मिलेगी, तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले अपने आस पड़ोस जो भी हैं, आंटियाँ, चाची, भाभी, काकी, मामी जो भी हैं, सबको पकड़ो और सब पे मेहंदी लगाना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आपको अपने काम का ढिंडोरा पीटना है, आपको दुनिया को बताना है कि आप ये काम करते हो ताकि आपको उसकी बुकिंग मिले, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के रेफरेंस से आगे आपको बुकिंग मिल सकती है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके आसपास जितने भी सैलून हैं, पार्लर हैं, वहाँ जाके आपको कॉन्टैक्ट करना है, उनको बताना है कि मैं मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा काम आता है इन सब चीज़ों का। तो आप उनको बताओ, अपना काम उनको दिखाओ, देन अपना सोशल मीडिया अकाउंट उनके साथ शेयर करो। अगर कंफर्टेबल हो तो नंबर भी दे दो, कंफर्टेबल नहीं हो तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट उनको दे दो। इसके अलावा आप उन्हें फॉलो कर लो ताकि उन्हें जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें आराम से मिल जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपने बस अभी उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है और वो तुरंत आपको बुकिंग दे दे, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, बट ये है कि आपने दिया होगा तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि वहाँ से भी आपकी मेहंदी की बुकिंग आए। इसके अलावा आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है जिसमें आपने अपना पूरा का पूरा काम डालना है, जो भी आप काम करते हो। ये नहीं कि आपने किसी और आर्टिस्ट का डाल दिया, नहीं, अपना खुद का काम डालना है। इसके अलावा आप फोटोज़ की जगह वीडियोज़ बनाओ जो कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, तो ये काम आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों से आपकी ऑर्गेनिक तरीके से मेहंदी की बुकिंग आ सकती है। इसके अलावा मैंने मेहंदी के बुकिंग से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाई है, वो मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट डाल दूंगी, बिगिनर ब्राइडल मेहंदी टिप्स वगैरह ऐसा कुछ करके। तो वो आप उस प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक बात कर रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स में है वो वीडियोस, तो आप वहाँ पे से देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कुछ चीज़ें तो, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक है वो है कि ब्राइडल मेहंदी चार्जेस हमें क्या क्या रखने चाहिए। अब जो बिगिनर्स होते हैं, मेरे को बहुत सारे कॉमेंट्स रिसीव हुए कि हम क्या चार्जेस रखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक मार्केट सर्वे करना है आपका कि आपके एरिया में ब्राइडल मेहंदी के चार्जेस क्या लिए जाते हैं। ये नहीं कि आपने खुद से कुछ डिसाइड कर दिया, और जो चार्जेस लिए जाते हैं मार्केट में, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे एरिया में चार्जेस हैं मेहंदी के वही आपके एरिया में हुई हो। सबका अलग अलग चार्जेस होता है, कहीं 5,000 से भी मेहंदी स्टार्ट होती है, कहीं 2,000 से भी मेहंदी स्टार्ट होती है, कहीं 3,000 से भी मेहंदी स्टार्ट होती है। तो आप अपने मार्केट में, अपने एरिया में सर्वे करो। अब ये सर्वे कैसे करना है, जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, आपके भाभी, मामी, कुछ कोई भी हो, उनसे आप पूछो कि आपने मेहंदी के चार्जेस कितने दिए थे, ठीक है। आप अपने ही रिलेटिव से पता कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट किसी मेहंदी आर्टिस्ट से पूछ सकते हो कि आपके मेहंदी के चार्जेस क्या हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप अपने मेहंदी के चार्जेस डिसाइड करो। अब जो भी चार्जेस मार्केट में स्टार्टिंग होंगे उनसे आप 200-300 रुपये स्टार्टिंग में कम रख लो, ठीक है। और ये मत भूलना कि आपने उसमें अपने ट्रैवल चार्जेस पे इंक्लूड करने हैं, अपने कॉन्स के चार्जेस पे इंक्लूड करने हैं। मान लो आपकी 2500 आपको लगता है कि मेरी स्किल है, मेरे को 2500 अपनी स्किल की चाहिए, उसके बाद आपको ट्रैवल चार्जेस भी चाहिए क्योंकि आपने किसी के घर जाना है, और उसके अलावा आपको मेहंदी की चार्जेस भी चाहिए। तो आप उसमें जगह के हिसाब से, शुरुआत में जगह के हिसाब से अपने जैसे 500 आपने ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये क्लाइंट को नहीं बताना है कि हमने इसमें ये ऐड करा है, आपने डायरेक्ट बोलना है 3000 मेरे को आपकी मतलब मेरी मेहंदी का चार्ज चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो शुरुआत में मेहंदी के चार्जेस में, ठीक है। इसके अलावा और चार्जेस मार्केट रेट से बस 200-300 रुपये कम ही करना। ये नहीं कि आप डायरेक्ट 1000-1500 रुपये कम कर दो, क्योंकि इसका एक कारण ये है कि आपके पास बाद में क्लाइंट वो वैसे ही आएंगे 1000-1500 वाले। अगर आपने मान लो 3000 आपके मार्केट रेट है और आप 1500 ले रहे हो किसी ब्राइड से, पहले तो इसमें आपको कुछ नहीं पड़ने वाला, बट
इसके बाद आपको जो क्लाइंट मिलेंगे ना, जिस ब्राइड पे आपने मेहंदी लगाई है, वो आगे जाके बोलेगी कि तो उसने तो मेरे पे 1500 की लगाई, तो आपके पास वो 1500 ही वाले क्लाइंट आएंगे। आपको कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपने फिर किसी क्लाइंट को बोला कि मैं तो 2000 लेती हूँ, 3000 नहीं देंगे लोग बोलते हैं आपने तो उससे इतने में लिया था, तब आपको मजबूरी में यही काम करना पड़ेगा। तो आप बस 200-300 रुपये कम करना, और ये भी बता देना कि मेरा शुरुआत है इसलिए मैं कम ले रही हूँ, बाकी बाद में मैं इस चार्जेस को बढ़ा दूंगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट यहाँ पे आई बटन में कहीं पे टैग कर दूंगी, आप वहां पे से देख सकते हो, ठीक है। और चार्जेस में आपको एक और बात का ध्यान में रखना है कि हर मेहंदी का चार्ज सेम नहीं होता है। डिज़ाइन के हिसाब से मेहंदी के चार्जेस होते हैं। जिस मेहंदी में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जिस मेहंदी को बनाने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, उस हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। ये नहीं कि स्टार्टिंग चार्ज में भी आपने सारी मेहंदी घुसा दी कि भाई हम ब्राइडल फिगर भी बना देंगे, पिकॉक भी बना देंगे, हाथी घोड़ा भी बना देंगे आपके 2000 में। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको चार्जेस डिसाइड करने हैं आपकी मेहंदी के हिसाब से, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलो, आपको बुकिंग भी मिल गई है, अपने चार्जेस भी डिसाइड कर लिए, और हो गई है आपकी ब्राइड भी, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैं आपको पहले क्लियरली बोलूँ कि आपको मेहंदी लगानी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मेहंदी या मेकअप जो भी है वो अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। एक तो ब्राइड को बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, वो हम रुइन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, ये सबसे अच्छा टाइम होता है अपना मार्केटिंग करने का, क्योंकि जब आप किसी ब्राइड के घर पे जाते हो, वहाँ आपको उसके रिश्तेदार मिलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी मिलेंगे, उसकी दोस्त मिलेंगी। तो वो जो है, अगर आप वहाँ अच्छा काम करोगे तो उन सबके पास आपका एक रेफरेंस चला जाएगा कि हाँ भाई वो लड़की बहुत अच्छा काम करती है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन लोगों से आपको कुछ ना कुछ बुकिंग मिलेगी। एक ब्राइड आपके 10 ब्राइड ला सकती है आगे की, ठीक है। वहीं अगर आपने गंदा काम करा, काम किसी को पसंद नहीं आया, तो वही ब्राइड आपके 10 ब्राइड जो आने वाली हैं उनका रास्ता बंद कर देगी। भले ही शुरुआत में ये होता है कि गड़बड़ हो जाती है, बट ये भी होता है कि शुरुआत मतलब बाद में भले ही आप अच्छा काम करने लग जाओ या सीख जाओ, मेहंदी अच्छे से सीख जाओ, बट वो वाली ब्राइड आपका रेफरेंस हमेशा मना करेगी कि उनसे मेहंदी मत लगाना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, और हमेशा ये सोच के जाना कि भाई मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं अच्छा ही करूँगी, और मैं उनको खुश करके आऊँगी। ये चीज़ मन में रखना। पैसे वैसे फर्स्ट ब्राइड के टाइम पर भूल जाओ। मतलब कैसे, मतलब काम पैसों से ज़्यादा अपने काम पर देना, ताकि उससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ तो हाँ, तो ये चीज़ तो पहली हो गई, ठीक है। फिर जब आप ब्राइड पे मेहंदी लगाने के लिए जा रहे हो, आपकी पहली बुकिंग है, तो आपको होमवर्क करना ज़रूरी है। एक तो अपनी डिज़ाइन, जो मैंने आपको बोल दिया कि आपको अच्छा लगाना आना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन सही होती है ब्राइड पे मेहंदी लगाते वक्त, किस पोजीशन में बैठना चाहिए, ताकि आप भी अनकंफर्टेबल ना हो, प्रोफेशनल भी लगो, और ब्राइड भी अनकंफर्टेबल ना हो। क्योंकि जिन्हें पता नहीं होता है, जैसे मैं भी शुरुआत में गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था ना, उस टाइम पे यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियोज़ थी, तो मैंने भी खुद ही सीखी थी मेहंदी। तो उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि किस पोजिशन में बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, और ये चीज़ें मुझे क्लासेस में नहीं सिखाई गई थी। तो ये चीज़ें भी मैंने खुद से ही सीखी हैं, एक्सपीरियंस करके, इधर उधर जा जाके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये कहाँ से पता चलेगा कैसे बैठना है, तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट टैग करी है, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। फिर उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि बैक हैंड की मेहंदी कैसे लगाई जाती है, पैरों की मेहंदी कैसे लगाई जाती है, उसके लिए भी मैंने सारा प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो वो सब चीज़ अगर आप करोगे तो आप प्रोफेशनल लगोगे। आपको क्या क्या सामान ले जाना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको इस प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगी, एक एक करके। आप डिटेल में कोई वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ऑल द बेस्ट। अगर आप पहली बार मेहंदी लगाने के लिए जा रहे हो, अच्छा काम करके आना और अच्छा रेफरेंस लेके आना, रिव्यू लेके आना। सो बस यही मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली थी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं कभी ना कभी उस पर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो बस यही शेयर करने वाली थी। थैंक यू, बाय बाय।